नोट कीजिएगा। उसके बाद सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीवास्तव साहब जिस पर्टिकुलर फोबिया की बात कर रहे हैं उसको क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं, कि जब आप किसी बंद कमरे में, लिफ्ट में, हवाई जहाज में, जब आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं या रह रहे होते हैं तो आपको बहुत बेचैनी होती है, डर लगता है, और ये डर बहुत बढ़ता है, उसी को फोबिया कहते हैं। और इनको 1989 से ये प्रॉब्लम थी। हाँ जी, अब आगे बढ़े जी। उसके बाद 1989 के बाद से सर जो है, जी ये हमारे मतलब दिमाग में एक चीज बैठ गया कि मैं बंद जगह से जाने से अपने आप को अवॉइड करूँ। जैसे लिफ्ट हुआ, टॉकीज में पिक्चर देखना हुआ, या एरोप्लेन हुआ, या किसी होटल में का जो दरवाजा जो मेन बंद हो जाता है रात में, उससे ये इन सब चीजों को लेकर के मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो बेसिकली जब तक सर्विस में रहा सर, मैं इन चीजों को अवॉइड किया और अपना काम मतलब हम निकालते हुए निकल गए। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद से सर जो है, अब जरूरत इसकी पड़ रही है। अब जैसे नोएडा में रह रहे हैं, अब यहाँ पे 25-25 फ्लोर बिल्डिंगें हैं, तो इसमें बिना लिफ्ट के आप जा नहीं सकते हैं। आप को एरोप्लेन की यात्रा करनी ही पड़ सकती है। तो इसी सब वाकों की स्थिति में पड़ा रहा सर, और इत्तेफाक से फेसबुक में मैं देखता रहा। फेसबुक पे देखने के दौरान सर का जो है मैंने प्रोग्राम देखा। जी तो मुझे, हालांकि इसके पहले सब मैं कई डॉक्टर्स वगैरह से भी कंसल्ट किया था, लेकिन जी कोई विशेष फायदा हमको महसूस नहीं हुआ। जी लेकिन सर का जब प्रोग्राम देखा, तो प्रोग्राम देखने के बाद से जो है बड़ा बहुत ही अच्छा लगा सर, और लगा कि हमको जो है अपने ऊपर कुछ विजय हासिल हो सकती है अगर सर का क्लास किया जाए। जी जी उसके बाद मैं सर बड़ा सिंसियरिटी के साथ और बहुत ही डिवोशन के साथ मैंने क्लास को ज्वाइन किया। और सेकंड लेवल तक का कोर्स हमने पूरा किया, और थर्ड लेवल में जो है एडमिशन के लिए हमने कोशिश किया था। जी जी। तो इसके पहले सर दो दो बार जो प्लेन की घटना बता रहे हैं सर, ओके। कि दो दो बार सर प्लेन की टिकट कटाई गई, घर के लोगों ने कटवाया। और बड़ा उन लोगों ने ढाढ़स बनाया कि भाई चलिए चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग हैं ना, कोई क्या दिक्कत है। तो एक बार तो घर ही से हम नहीं गए, हमने सीधे रिफ्यूज कर देंगे, नहीं नहीं हमारे बस की बात की चीज है। जी मैं तो घर ही से नहीं गया। दूसरी बार फिर टिकट कट गई हमारी। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब की बार तो चलना ही चलना है। तो दूसरी बार हिम्मत लेकर के सर जो है मैं गया एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट में गया, वहां मैं टहलता रहा, घूमता रहा, देखता रहा इधर उधर। चारों ओर से बंद रहता था, लेकिन अपने आप को जो है मैं मतलब इन्वॉल्व किए रहा कि भाई चलिए, हो सकता है समझ जाए समझ जाए। तो उसके बाद से बस आती है, बस में बैठते हैं। बस में बैठ करके हम एरोप्लेन तक जाते हैं सर। और एरोप्लेन पे जाने के बाद से जो है हमारे साथ मतलब मिसेस थी और हमारी बेटी थी सर। और जैसे ही प्लेन के पास पहुंचते हैं, तो बेटी और वाइफ तो खरी लोग जो है अपना चली गई प्लेन के अंदर। बेटी कही पापा आइए, पापा आइए। और हम देखे सर प्लेन प्लेन का स्ट्रक्चर देख करके अंदर से हमको अजीब सी बेचैनी हुई। और हमने कहा नहीं नहीं, अब तुम लोग जाओ, हम जो है बाई ट्रेन आवेंगे, हमारी बस बस की बाहर की चीज है। तो उसमें एक बाहर कोई एयर होस्टेस टाइप की थी, तो पूछी उसी की सर क्या आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। हमने कहा करने ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही हमको आप यहाँ से रिलीज कीजिए, सारा प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा। मैं सर वहां से जी सर। और तो मैं वहां से सर वहां वापस से आ गया, आप वापस आ गए, हाँ आप सर, ट्रेन में चढ़े ही नहीं। हाँ वहां से हम वापस आए, और फिर जी बाई ट्रेन हम यहाँ से जो है मैं घर गया। ठीक है। ये ये स्थिति हमारी बनी रही सर। तो लगा कि अब प्लेन की यात्रा जो है मतलब अभी हमसे नहीं अब हो संभव सकता। नहीं हाँ नहीं हो पाएगी। जी। और बेटा एक सर जो है चूंकि स्विट्जरलैंड में है, वह हमारी स्थिति को देख करके वो कभी प्रेस भी नहीं किया कि पापा आइए, जबकि और लोग गए। तो एक बार क्या हुआ सर, 60 प्रोग्राम बना गोरखपुर जाने का। ये आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद जो है, जब सेकंड लेवल का ये कोर्स में कंप्लीट कर चुका था, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में सर जी एरोप्लेन का टिकट कटा, कहने ने अब की बार जो है प्लेन से चलना है। जी तो उसके बाद से सर जो है टिकट कटा वटा और प्लेन की टिकट कटी। फिर हम लोग जो है सब लोग गए एयरपोर्ट पे। गए तो सर, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा चीज जो हमने कोर्स किया था और जो कॉन्फिडेंस हमने गेन किया था, जी। ये रेकी सेकंड लेवल की। हाँ और हमें सर जाने के पहले भी जो अपने आप में जो है बहुत ही जबरदस्त जो है चेंजेस दिखाई देने लगे थे। जी जी तो हमने जो कंसेंट दे दिया कि नहीं टिकट आइए मैं चलता हूँ। फिर मैं यहाँ से परिवार के साथ जो है पहुंचा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट गए तो लोग मतलब एयरपोर्ट को इधर उधर देखने के पहले जो है लोग हम ही को देख रहे थे कि क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। खैर, हम वही चौकरे से एक ही चौकरे का मतलब जॉब करते रहे। डरते ठीक रहे सर, ठीक जॉब है। करते रहे। और उसके बाद से जो है अपने अंदर जो है सांसों को जो है
3-4 बार लंबी लंबी सांस लेते थे, छोड़ते थे और नॉर्मल हो जाते थे। यहाँ से फिर एरोप्लेन में पहुंचे तो बच्चे लोग सब लोग अंदर चले गए। हम थोड़ी देर कह के जैसा हम बाहर रुकते हैं अभी और अभी हम आते हैं अंदर। तो बेटा था सर, वो भी बाहर खड़ा रहा। तो धीरे से हल्का सा, जो एयर होस्टेस वगैरह रहती हैं, तो मैंने कहा कि तो मुझे फोबिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वो बहुत ढांढस दी, कहने नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान का नाम लेकर के सर हमने कहा कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा। उनके अंदर बैठे और बड़े ध्यान से मतलब परिवार के लोग हमको वॉच कर रहे थे। और जैसे हमको थोड़ा बहुत मतलब तो फील हो रहा था, लेकिन वही सांसों को लेना और छोड़ना और चौकरे से ही चौकरे का जो है यही जाप करते रहे। और ईश्वर का नाम लेकर के सर प्लेन, अच्छा प्लेन में बैठ जाने के बाद से मेनली से जो दरवाजा बंद होता था वो वही दिक्कत है। बाकी प्लेन कैसे उड़ रही है, कैसे जा रही है, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्लेन उड़ी, मैं सर जो है गोरखपुर पहुंचा, बड़े इजी गोइंग बाहर निकला। और उसके बाद से जो है अब मुझे ये फील हो रहा है कि सर जो है अब बहुत 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 बधाई आपके लिए, सभी लोग ताली बजाएंगे। ये बहुत बड़ा आपने हिम्मत किया, एक बहुत बहादुरी का काम किया, क्योंकि इतने सालों से आप कभी फ्लाइट में ही नहीं चढ़े थे। आपके पास पैसों की कमी नहीं है, बच्चे आपके स्विट्जरलैंड में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डर और फोबिया ने आपको रोक रखा था। और रेकी एंड माइंड पावर की हीलिंग के बाद जो भी प्रैक्टिसेस किए, आपने फर्स्ट फ्लाइट ली, और उसके बाद और कितने फ्लाइट्स चढ़ गए आप, कितनी बार और उसके अब तो सर अब इतना एक्साइटेड है कि अब बस अब प्लेन से ही जाने की इच्छा कर रही हाँ, है। बढ़िया बढ़िया करते रहिए। मैंने तो आपको बताया कि प्लेन जो है, फ्लाइट सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो चिंता नहीं करना है। अब आपका अंदर का फोबिया भी दूर हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। और आप अगले साल अपने बेटे को मिलने के लिए स्विट्जरलैंड भी जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं हैं। एंजॉय कीजिए, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फोबिया भी खत्म हो गया है। बस लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब तक आपने मैक्सिमम अपने फैमिली के लिए, बच्चे के लिए पूरा अपनी लाइफ को पूरा डिवोट किया। अब इस एज में जब आपके पास पैसे की कमी नहीं, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, बच्चे सेटल है, मैं बोलता हूँ एंजॉय कीजिए, वर्ल्ड टूर कीजिए, यूरोप की टूर कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, मौका देने के लिए। ओके। बाकी हीलिंग में बहुत कुछ है, फोबिया तो ठीक हो गया, बस आप दूसरों की भी मदद कीजिए, लोगों की हीलिंग कीजिए, और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। सबके साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आपको इस टाइप की कुछ डर है, फोबियाज है, कोई बीमारी है, आरएमपी से ठीक करना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट करें और मैं आपको आपकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू देयर। थैंक यू।